बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम है अतीक अहमद एंड आज है हमारी ग्राफिक्स डिजाइनिंग की क्लास नंबर 33 और आज की क्लास में हम सीखेंगे पर्सपेक्टिव ग्रिड टूल का पार्ट नंबर 2। कल की क्लास में हमने इसका पार्ट नंबर 1 डिस्कस किया था और कुछ थ्योरी देखी थी हमने कि 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव, 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव और 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव क्या होता है, पर्सपेक्टिव टूल को कैसे यूज करना है। आज है उसका पार्ट नंबर 2 और आज की क्लास में हम तीनों पर्सपेक्टिव को यूज करके कुछ डिजाइन करेंगे, मजीद भी कुछ चीजें डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ऑल राइट, तो मेरे लैपटॉप की स्क्रीन पे आ जाएं। टूल बार में यहाँ नीचे आ जाए तो आपके पास दिया गया पर्सपेक्टिव ग्रिड टूल, जिसकी शॉर्टकट की थी आपके पास Shift+P। ठीक है, ओके। अब कल हमने देखा था कि 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव, 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव और 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव क्या है। जिन्होंने कल की क्लास नहीं देखी तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाके कल की क्लास देख सकते हैं। ओके, आज मैं एक डिज़ाइन करूंगा, कुछ बिल्डिंग्स के आइकन्स हम डिज़ाइन करेंगे। ठीक है, इसके अलावा हम एक खाना काबा की उसका जो है ना वो डिज़ाइन करेंगे पूरा। ठीक है, खाना काबा, उसमें हम कुछ फिर कलर गोल्ड भी यूज़ करेंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। अब फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ से पर्सपेक्टिव ग्रिड टूल सेलेक्ट कर लेता हूँ तो आपकी पर्सपेक्टिव ग्रिड एक्टिव हो जाएगी। ठीक है, नंबर 1। अच्छा, हम बाय डिफॉल्ट जो हमारे पास ग्रिड दी गई है हम उसी पे काम करेंगे, हम इसको कहीं भी छोटा बड़ा नहीं करने वाले। सही है, नंबर 1। नंबर 2 ये कि जिस साइड आपने वर्क करना है उस साइड को आपने एक्टिव करना है। तो एक्टिव करने के लिए मैं यहाँ विजेट पे आता हूँ या कंट्रोल बटन, इसमें देखें तो आपके पास बाय डिफॉल्ट लेफ्ट ग्रिड 1 एक्टिव है। मींस कि जिसके ऊपर आपका ये ब्लू है ये आपकी ग्रिड इस टाइम एक्टिव है, तो ये वाला पार्ट आपका एक्टिव है। ठीक है, ओके। तो मैं यहाँ से ये वाली लेफ्ट ग्रिड 1 एक्टिव कर लेता हूँ, इस पर क्लिक कर लिया, ऑलरेडी एक्टिव है वैसे। यहाँ से हम ले लेते हैं रेक्टेंगल टूल। रेक्टेंगल टूल लेने के बाद एक पॉइंट से स्टार्ट करते हैं। लेट्स सपोज मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ इस पॉइंट से। ठीक है, अब एक पॉइंट से आप स्टार्ट करेंगे तो क्या होगा, जितना आपने इसको ड्रैग कर, सॉरी ये थोड़ा सा ज्यादा हो गया, मैं इसको दोबारा से ड्रैग करता हूँ यहाँ से, लाइक ओके। यहाँ तक एक हमने साइड ड्रैग कर ली रेक्टेंगल के थ्रू। ओके, अब हमने दूसरी साइड पे भी यही चीज़ लेके आनी है। तो एक तो तरीका ये कि आप इसको रिफ्लेक्ट कर लें, दूसरा तरीका ये कि अब यहाँ से दूसरी साइड एक्टिव कर लें। ठीक है, और अब आप यहाँ से स्टार्ट करें लाइक दिस, इस पॉइंट से। ठीक है, पॉइंट आप सिलेक्ट कर लें, मीन्स कि आप पॉइंट पे जाके देख लें किस पॉइंट से कर रहे हैं। आप फिर इसको जूम, बाहर की तरफ इसको जूम कर लें ताकि आपको नज़र आ जाए। ठीक है, तो मैं यहाँ तक इसको भी ड्रैग कर लेता हूँ लाइक दिस। ठीक है, अब मैं यहाँ से ले लेता हूँ सिलेक्शन टूल। ठीक है, ओके। अब एक साइड आपकी ये आ गई है और दूसरी साइड आपकी ये आ गई है। सही है, मैं थोड़ा जूम कर लूँ इसको। अब इस साइड को मैं थोड़ा सा डार्क कर देना चाह रहा हूँ, इस साइड को थोड़ा सा लाइट, बिकॉज मैं चाह रहा हूँ लाइट इस साइड से पड़े थोड़ी सी। ठीक है, तो मैं इसको सिलेक्ट किया। आ जाते हैं यहाँ पे फिल में और यहाँ से हम कलर थोड़ा सा कोई लाइट ले लेते हैं। मैं यहाँ से आ जाता हूँ फिल में, यहाँ से कलर ले लेते हैं थोड़ा सा हल्का, समथिंग लाइक दिस। ठीक है, हल्का सा बस आ जाए। ओके, नंबर 1। नंबर 2 ये कि अब देखें कि खाना काबा में यहाँ पे आपके पास एक गोल्डन जो है ना वो डिज़ाइन होता है, पट्टी एक होती है। ठीक है, जो दोनों तरफ जाती है। अब उसमें कुछ अरबिक राइटिंग लिखी होती है, हम राइटिंग तो नहीं लिखेंगे, हम जस्ट डिज़ाइन करेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ से ले लेता हूँ कौन सा, आप दोबारा से पर्सपेक्टिव ग्रिड टूल। ठीक है, ग्रिड टूल लेने के बाद अब मैंने ये साइड एक्टिव करनी है तो मैं यहाँ से आके लेफ्ट ग्रिड 1 को सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ से हम ले लेते हैं रेक्टेंगल टूल और इस रेक्टेंगल का कलर मैं फिलहाल कर रहा हूँ यहाँ से येलो कर लेते हैं, बाद में हम कलर दे देंगे। ठीक है, तो लेट्स सपोज मैंने 1 2 3 4 ब्लॉक से स्टार्ट करता हूँ। लेट्स सपोज यहाँ से स्टार्ट करते हैं, तो मैं इसको ड्रैग करता हूँ लाइक, हम ड्रैग कर लेते हैं यहाँ तक। ओके, ऑल राइट। अब सिमिलरली हमें यही चीज़ चाहिए दूसरी साइड पे, तो हम क्या करेंगे, पर्सपेक्टिव ग्रिड टूल लिया, दूसरी साइड एक्टिव कर ली और यहाँ से अब ले लेते हैं दोबारा से क्या, रेक्टेंगल टूल। ठीक है, और इस साइड पे यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं और यहाँ तक हम जाके ड्रैग करते हैं लाइक दिस। ठीक है, ओके। अच्छा, ये थोड़ा सा ग्रिड के नीचे आ गया ये वाला, तो मैं कंट्रोल Z कर रहा हूँ, तो इसको हम दोबारा यहाँ से ड्रैग करते हैं, तो यहाँ तक मैं लेके आता हूँ लाइक दिस।
ठीक है। और इसको मैं जूम करता हूँ थोड़ा सा। अब आप यहाँ से ले लें क्या चीज़, पर्सपेक्टिव सिलेक्शन टूल। सिलेक्शन टूल क्यों लिया, क्योंकि मैंने इसको बिल्कुल इसके इक्वल रखना है इस ग्रिड के, तो मैं इसको थोड़ा सा बस यहाँ पे ऊपर करूँगा लाइक दिस, ठीक है। और सिमिलरली इसको भी सिलेक्ट किया और इसको भी हम यहाँ ऊपर कर लेते हैं लाइक दिस, ठीक है। ऑलराइट, अब ये आपके पास एक आ गई है जो ऊपर जिस पे लिखा होता है अरबिक में, ठीक है। तो ये आपके पास एक पट्टी आ गई है, ठीक है। अब इसके नीचे भी आपके पास एक पट्टी आती है, ठीक है। उसमें कुछ डिजाइन्स बना होता है डॉट में, ठीक है। तो हम वो डिजाइन करते हैं। लेट्स सपोज मैं अगेन से पर्सपेक्टिव टूल ले लेता हूँ, यहाँ से ये वाली साइड एक्टिव कर लेता हूँ, लेफ्ट ग्रिड 1। रेक्टेंगल टूल लिया, ठीक है। इस बार मैं ये वाली चीज जो है ना यहाँ पे रख के इसको लाइक दिस इस तरह डिजाइन कर रहा हूँ, ठीक है। नंबर 1। अब हमने यही चीज राइट साइड पे लेके जानी है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से पर्सपेक्टिव ग्रिड टूल लिया, राइट साइड मीन राइट ग्रिड एक्टिव की, ठीक है। रेक्टेंगल टूल हमने सेलेक्ट किया हुआ है और अब इस चीज को भी हम अगेन से डिजाइन कर लेते हैं, ठीक है। ऑल राइट, अब हम क्या करेंगे, मैं चाह रहा हूं इसकी एक कॉपी लूं यहाँ पे। नंबर 1, मैं क्या करूंगा, यहाँ पे पर्सपेक्टिव सिलेक्शन टूल लिया, ये वाली साइड सेलेक्ट की, शिफ्ट और ऑल्ट दोनों पे होल्ड रख के मैं ड्रैग करता हूँ यहाँ पर। नंबर 1, ठीक है। नंबर 2 मैं ये करता हूँ, इसी की मजीद कॉपी लेता हूँ, शिफ्ट और ऑल्ट पे होल्ड रख के यहाँ आगे। बट इस बार मैं ये कर रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ ये 3 ब्लॉक्स भी कवर हो साथ में आगे, तो मैं इसी को ड्रैग कर रहा हूँ पर्सपेक्टिव ग्रिड सिलेक्शन टूल की मदद से। तो ये 3 ब्लॉक्स आपके कवर हो गए इसमें, ठीक है। अब मैं ये करूंगा कि एक ये वाला ब्लॉक सेलेक्ट किया, एक ये वाला सेलेक्ट किया, बट सेलेक्ट किसकी मदद से करना है आपने, अगेन से पर्सपेक्टिव सिलेक्शन टूल। मैं बार बार आपको बता रहा हूँ पर्सपेक्टिव सिलेक्शन टूल कब यूज करना है, जब आपने पर्सपेक्टिव के अंदर रह के काम करना है, ठीक है। तो मैं इन दोनों को सिलेक्ट करूं शिफ्ट की मदद से, ठीक है। और अब मैं आल्ट और शिफ्ट दोनों से ड्रैग कर रहा हूं लाइक दिस, ठीक है। और कंट्रोल डी करता हूं तो आपके पास कुछ इस तरह का आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये यहां से बाहर जा रहा है, बट खैर हम बाद में एडजस्ट कर लेंगे इस चीज को भी, ठीक है। ओके, अब ऑब्वियसली कि जो चीज़ हमने इधर डिज़ाइन की है वो हमें इस साइड भी चाहिए। तो एक तरीका ये है कि आप इन सब को ग्रुप करके रिफ्लेक्ट कर सकते हैं, बट मैं आपको टूल यूज़ करना सिखा रहा हूँ, तो इस वजह से मैं दोबारा से क्या ले रहा हूँ, यहाँ से पर्सपेक्टिव सेलेक्ट ग्रिड टूल, ये वाले राइट साइड सेलेक्ट की, ठीक है। और यहाँ से हम रेक्टेंगल ले लेते हैं, तो मैं यहाँ से एक ब्लॉक बना लेता हूँ लाइक दिस, ठीक है। और यहाँ से मैं 3 ब्लॉक्स दोबारा से ड्रैग कर लेता हूँ लाइक दिस, ठीक है। अब हम आ जाते हैं पर्सपेक्टिव सिलेक्शन टूल लिया, ये वाली चीज सेलेक्ट की, ये वाला ब्लॉक सेलेक्ट किया, इन दोनों को शिफ्ट और ऑल्ट दोनों से ड्रैग करते हैं तो ये चीज आ जाएगी। जब आप एक बार ड्रैग कर लेंगे, अब आप कंट्रोल डी करें तो उसकी डुप्लीकेट्स आ जाएंगी लाइक दिस, ठीक है। ऑल राइट, अब कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके पास आ गया, बट अभी इसमें काफी सारी डिटेल्स हमने ऐड करनी है। अब कलर्स का हम लास्ट पे देखेंगे, कलर्स हम कैसे इसमें एडजस्ट करेंगे। नेक्स्ट हम ये करेंगे, यहाँ पे ऑब्वियसली आपको एक डोर भी चाहिए, ठीक है। तो डोर के लिए हम ये करेंगे कि ये वाली साइड हमारी एक्टिव है, पर्सपेक्टिव ग्रिड टूल लिया, रेक्टेंगल सेलेक्ट की, ठीक है। लेट्स सपोज मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ से हमारा डोर जो है ना वो नीचे तक आए लाइक दिस। तो मैं इसको तकरीबन यहाँ तक नीचे तक ड्रैग कर लेता हूँ, बाद में हम छोटा बड़ा इसको कर लेंगे लाइक दिस, कुछ इस तरह का आ जाए या कुछ इतना आ जाए, ठीक है। ओके, सिलेक्शन टूल ले लिए मैंने। अब ये आपका डोर आ गया, ठीक है। ये आपके ऊपर गोल्डन पट्टी आ गई और नीचे आपका डिजाइन आ गया, ठीक है। अब आपको पता है कि खाना काबा के नीचे एक दीवार सी होती है, ठीक है, रेड कलर की दीवार, हल्का सा सुर्ख रंग का होता है, ठीक है। वो हम डिजाइन करेंगे, वो दीवार, ठीक है। अब वो कैसे डिजाइन करेंगे, उसके लिए हम क्या करेंगे, अगेन से पर्सपेक्टिव ग्रिड टूल लिया, मैं इस बार कर रहा हूँ लेफ्ट ग्रिड एक्टिव कर रहा हूँ, रेक्टेंगल टूल ले लेते हैं और लेट्स सपोज मैं यहाँ से इसको डिजाइन करना शुरू करता हूँ, तो तकरीबन आपकी इतनी दीवार आ जाए वो चीज, ठीक है, ये चीज। ओके, अब इसका कलर हम चेंज करेंगे, तो मैं यहाँ फिल में आके ये वाला कलर सेलेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ फिल में दोबारा इस जगह आके यहाँ से कलर थोड़ा सा हम कर लेते हैं शार्प लाइक, मैं यहाँ से सुर्खी माइल कलर थोड़ा सा ले लेता हूँ लाइक दिस, ठीक है। ओके, अब ये वाली चीज हम इधर भी डिजाइन करेंगे। मैं इसको क्या करता हूँ, राइट क्लिक किया, ट्रांसफॉर्म रिफ्लेक्ट कर लेते हैं और कॉपी, ठीक है। कॉपी करके मैं इसी को ड्रैग कर लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। और इसको हम थोड़ा सा साथ कर लेते हैं यहाँ पर।
मैं थोड़ा जूम करके दिखा रहा हूँ आपको ताकि आपको समझ आए। ये आपका रेफरेंस पॉइंट है यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, क्योंकि हमारी वो वहाँ पे डिज़ाइन हुआ है तो ये चीज़ भी आप इसको हम ये करेंगे, यहाँ से ले लेते हैं पर्सपेक्टिव सिलेक्शन टूल। ये जो बीच वाली चीज़ है ना, इसको हम यहाँ सेंटर में कर लेते हैं लाइक दिस, ठीक है। अच्छा, बेसिकली हमने किया क्या, मैं आपको दिखाता हूँ अभी। अगर मैं इसको हटाऊँ, ठीक है। देखें कि हमारी जो थी ना ग्रिड, ये वाली सेंटर में नहीं थी, तो मैंने इसको सेंटर करने के लिए यहाँ से पर्सपेक्टिव सिलेक्शन टूल लिया। इसको हम यहाँ से सेंटर कर लेते हैं, ठीक है। वो थोड़ा सा फ़र्क आ गया था, खैर इतना बड़ा इसमें नहीं है इशू। ओके, अगेन से इसको मैं ड्रैग करता हूँ और यहाँ पे लगा देते हैं। तो मैं इसको ड्रैग करके पर्सपेक्टिव सिलेक्शन टूल लिया हुआ है और यहाँ से सॉरी, आप यहाँ से सिलेक्शन टूल ले लें और यहाँ से हम इसको ड्रैग करते हैं लाइक दिस, ठीक है। ये चीज़ आ गई, ठीक है। ओके, और इसी तरह इस चीज़ को भी हम यहाँ पे ड्रैग कर लेते हैं लाइक दिस। ऑल राइट, ये थोड़ी सी चीज़ छोटी हो गई है बट खैर इसका कोई इशू नहीं। हम इसको डिलीट करते हैं और इसी को हम ट्रांसफॉर्म कर लेंगे, या ट्रांसफॉर्म ना भी करें तो आप यहाँ से दोबारा से पर्सपेक्टिव ग्रिड टूल लें, रेक्टेंगल लें और ये चीज़ आप सेम एज दोबारा से यहाँ पे ड्रैग कर सकते हैं लाइक दिस। तो हम इसको यहाँ तक ड्रैग कर लेते हैं, ठीक है। ऑल राइट, अब हमारी कैलकुलेशन बिल्कुल ओके है। अब इस दीवार में आपको पता है काफ़ी सारी बीच में वो लाइंस भी होती हैं, मीन्स के टाइल अगर लगी हो तो टाइल के बीच में थोड़ा सा गैप भी होता है, ठीक है। बट उस गैप को डिज़ाइन करने से पहले हम इसका थोड़ा सा ग्राउंड फ्लोर जो है ना वो रेडी कर लेते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ से अब क्या कर रहा हूँ, अब मैं यहाँ से एक्टिव करूँगा कौन सा, पर्सपेक्टिव ग्रिड टूल लेके हॉरिजॉन्टल ग्रिड टू एक्टिव कर रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ से रेक्टेंगल टूल लिया। अब रेक्टेंगल टूल लेने के बाद आपने क्या करना, क्योंकि हमने ये ग्राउंड एरिया ये डिज़ाइन करना, तो आप यहाँ बीच में आए, यहाँ इस जगह आए, ये वाला पॉइंट आपका है। इस पॉइंट पे आपने माउस रखना है। आप स्क्रॉल व्हील से आप थोड़ा सा बाहर चले जाएं, ठीक है। मतलब यहाँ से बाहर चले जाएं, आपने इसको ज़हन में रखना, ये पॉइंट किधर है हमारा, ठीक है। और अब आपने ड्रैग करना है वहाँ से, तो आपका ये किस्म का फ्लोर आ जाएगा लाइक दिस, ठीक है। अगर मैं सिलेक्शन टूल लूँ, मीन वी प्रेस करूँ, अगर आपको जूम करके दिखाऊं तो देखें हमने उसी पॉइंट पे वो डॉट लगाया लाइक दिस, ठीक है। ऑल राइट, मैं इसको जूम कर रहा हूँ फिर से। अब ये चीज़ जो है ना बेसिकली आपका एक फर्श है, ठीक है। तो ऑब्वियसली थोड़ा सा हल्का वाइट कलर देंगे हम इसको। तो मैं यहाँ से ले रहा हूँ फिल में आके कौन सा कलर, ये वाला लाइट कलर ले लेते हैं, दिस वन, ठीक है। ओके, अब ये थोड़ा सा फ्लैट लग रहा है तो हमने इसको थोड़ा 3D टच देना है इस फ्लोर को। तो हम क्या करेंगे, अब नेक्स्ट प्रोसेस हमारा क्या है, नेक्स्ट हम ये करेंगे कि हम यहाँ से पर्सपेक्टिव ग्रिड टूल लिया, अगेन से हम लेफ्ट ग्रिड 1 एक्टिव करेंगे, रेक्टेंगल टूल लिया और यहाँ से हम इसको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ तक हम कोई एक मीन्स के इसकी एक दीवार टाइप कह सकते हैं आप, ठीक है। अच्छा, एक मिस्टेक हमारे से अगेन हो गई है, मैं दोबारा से इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ। यहाँ से हम ले लेते हैं पर्सपेक्टिव सिलेक्शन टूल और इसको थोड़ा सा अगर यहाँ पे, क्योंकि इस तरफ आना है तो ये तकरीबन यहाँ तक आनी चाहिए ये चीज़, ठीक है। ओके, अब परफेक्ट है। अब हम दोबारा से लेफ्ट ग्रिड एक्टिव करते हैं, रेक्टेंगल टूल लिया। अब मैं अगर यहाँ से ड्रैग करना शुरू करता हूँ लाइक दिस, ये चीज़ आ गई आपके पास। थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, ठीक है। ओके, एंड पर्सपेक्टिव ग्रिड टूल लिया हमने दोबारा से और इस बार राइट ग्रिड एक्टिव कर ली, ठीक है। और यहाँ से हम अगेन इस साइड से सॉरी रेक्टेंगल टूल लिया और इस साइड से हम ये चीज़ ड्रा कर लेते हैं लाइक दिस यहाँ तक, ठीक है। थोड़ा सा ये ज़्यादा हो गया, मैं इसको दोबारा से डिज़ाइन करता हूँ लाइक दिस। ऑल राइट, अब इन दोनों को सिलेक्ट किया, फिल में आके यहाँ से थोड़ा सा डार्क कलर ले लेते हैं लाइक दिस, थोड़ा सा हल्का और डार्क ले लेते हैं, ठीक है। ऑल राइट, अब आपको लग रहा है कि ये फर्श ऊपर आ गया, ये दीवार छुप गया, ऐसा नहीं है। हम इस दीवार को सिलेक्ट करेंगे, इस वाली को सिलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक किया, अरेंज ब्रिंग टू फ्रंट कर दिया, ठीक है। और ऑब्वियसली कि ये चीज़ बैक पे जानी है तो आपने इसको सिलेक्ट करें, ये जो फर्श था आपका इसको सिलेक्ट करें, अरेंज सेंड टू बैक कर दें, ठीक है। तो देखें वो बैक पे चलेगी, ऊपर से आपका ये फर्श अब आ गया। अब अगर मैं आपको थोड़ा सा व्यू करवाऊं, मीन के शिफ्ट कंट्रोल शिफ्ट और आई प्रेस करूं, देखें आपके पास ये चीज़ डिज़ाइन की है, ठीक है। अब मैं दोबारा से पर्सपेक्टिव ऑन कर लेता हूं, ठीक है। आपको पता है कि इसमें नीचे वाले टाइल में कुछ लाइंस होती हैं, तो वो लाइन हमने डिज़ाइन करनी है, ठीक है।
और थोड़ा-सा दरवाज़ा भी हम एडजस्ट करेंगे। मैं दरवाज़े को थोड़ा-सा मज़ीद जो है ना वो बाद में हम देखते हैं इसको। अभी मैं कंट्रोल शिफ्ट वाई प्रेस कर रहा हूँ, ठीक है? प्रेस करने के बाद कलर्स की थोड़ी एडजस्टमेंट कर लेते हैं। तो मैं ये दोनों ब्लैक जो हमारे पास वाल्स थी इनको सिलेक्ट किया, शिफ्ट कंट्रोल और 2 मीन के लॉक कर दिया। लॉक कैसे करें? इन दोनों को सिलेक्ट कर लें या फिर आप ऑब्जेक्ट में जाके यहाँ से लॉक कर सकते हैं या फिर आप दोनों को सिलेक्ट करके कंट्रोल और 2 प्रेस करें तो लॉक हो जाएगा। अब मैं अगर इसको सिलेक्ट किया, ये गोल्डन पार्ट जो है हमारा, ठीक है? इस सब को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ इकट्ठे, ठीक है? और सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ से आता हूँ फिल में और यहाँ से थोड़ा-सा हल्का गोल्डन कलर जो है ना हमारे पास लाइक अ कुछ इस तरह का कलर है हमारे पास, ये सिलेक्ट कर लिया हमने, ठीक है? ऑलराइट। अब ये वाले जो लास्ट वाले बॉक्स थे, इसको हमने सेट करना है, तो कैसे सेट करेंगे इसको हम? मैं यहाँ से ये करता हूँ कि कंट्रोल शिफ्ट आई प्रेस करता हूँ, ग्रिड एक्टिव कर ली मैंने, नंबर 1। नंबर 2 मैं ये करता हूँ, यहाँ से पर्सपेक्टिव सिलेक्शन टूल ले रहा हूँ और इस वाले को थोड़ा-सा कम कर देता हूँ, लाइक दिस, ठीक है? अब एक चीज़ ध्यान में रखेंगे, आपने लेफ्ट ग्रिड एक्टिव की हो जब आप इस पे वर्क कर रहे हो, ठीक है? सिमिलरली अगर मैं यहाँ से राइट ग्रिड एक्टिव करता हूँ, अब मैं आ जाता हूँ किस पे, राइट साइड पे, तो ये चीज़ हमने छोटी करनी है, तो मैं इसको सिलेक्ट करके छोटा कर लेता हूँ लाइक दिस, ठीक है? थोड़ा-सा और कर लेते हैं लाइक दिस, सही है? ऑलराइट। मैं सिलेक्शन टूल ले रहा हूँ, ठीक है? और कंट्रोल शिफ्ट आई प्रेस कर रहा हूँ। अब जैसे मैंने आपको बताया कि नीचे वाली वॉल में ना आपके पास कुछ लाइन्स भी होती हैं, टाइल्स वगैरह बनी, तो हम वो डिज़ाइन करेंगे, कैसे डिज़ाइन करेंगे वो भी देखते हैं। मैं यहाँ से एक लाइन टूल ले रहा हूँ और यहाँ से स्ट्रोक ऑन कर रहा हूँ अपनी और स्ट्रोक का कलर कर लेते हैं यहाँ से फिलहाल हम व्हाइट, नंबर 1, ठीक है? अब मैं अगर यहाँ इसके सेंटर से आके लाइक यहाँ पे इसका सेंटर तकरीबन बन रहा है, इससे ड्रैग करूँ ये चीज़ यहाँ तक, नंबर 1, ठीक है? एक काम ये कर लेते हैं कि इन दोनों को सिलेक्ट किया और यहाँ सेपरेट कर लेते हैं ताकि आपको नज़र आए, ठीक है? मैं ये करता हूँ कि अच्छा इन सब को पहले आप कंट्रोल शिफ्ट और 2 से अनलॉक करें, मैं इसको थोड़ा साइड पे कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं चाह रहा हूँ आपको व्हाइट एरिया में नज़र आए हम कर क्या रहे हैं। नंबर 1 लाइन तो हमने लगा दी। अब अगर मैं यहाँ से लाइन टूल लेके ईंटें वगैरह डिस्ट्रीब्यूट कर दूँ, लाइक मैं अगर यहाँ से एक लाइन ये लगा लूँ लाइक दिस, ठीक है? नंबर 1। अब इसी लाइन की हम अच्छा इस लाइन को थोड़ा-सा बड़ा भी कर लें यहाँ तक। उसकी रीज़न बताऊँगा क्यों बड़ा कर रहे हैं हम। इसको सिलेक्ट किया, मैं यहाँ तक एक लाइन कर लेता हूँ, ठीक है? और इन दोनों को सिलेक्ट किया, शिफ्ट और ऑल्ट दोनों पे होल्ड रखना है। अच्छा, एक तो अगर यहाँ इस तरह आप कॉपी लेंगे तो ये मतलब उधर जाएगी उस साइड पे, बट हमने पर्सपेक्टिव के अकॉर्डिंग चलना है, इस तरह चलना है, तो आप ये करेंगे 1 बाय 1 सबकी ले लें। तो मैं यहाँ से दोबारा से लाइन टूल ले रहा हूँ और इस बार मैं यहाँ थोड़ा-सा गैप दे देते हैं, लाइक दिस, ये चीज़ आ गई, ठीक है? इसी तरह ये चीज़ डिज़ाइन होगी। मैं थोड़ा-सा फ़ास्ट कर रहा हूँ इस चीज़ को, वीडियो को थोड़ा फ़ास्ट कर रहा हूँ। ओके, अब जब आप इसमें ईंटें डिस्ट्रीब्यूट सेपरेट कर लेंगे तब आप इन सबको सिलेक्ट करें, सिलेक्ट करने के बाद अब ये जो हमने एक्स्ट्रा पार्ट छोड़ा था ना, ये क्यों छोड़ा था मैं उसको रीज़न बताता हूँ। यहाँ से हम इन सबको सिलेक्ट करके ऑब्जेक्ट में जाते हैं, एक्सपैंड, ओके कर देते हैं। ओके करने के बाद आप कहाँ पे आएँ, आप आ जाएँ पाथ फाइंडर में। ये आपके पास पाथ फाइंडर है, प्रॉपर्टी बार में शो होगा। अगर ना भी हो तो आप विंडो में आएँ और यहाँ से आप आ जाएँ पाथ फाइंडर वाला, ये शिफ्ट प्लस कंट्रोल प्लस F9 ये ओपन कर लें। ये ओपन करेंगे तो आपके पास ये वाला पैनल ओपन हो जाएगा। यहाँ से आप करें इसको क्या, माइनस फ्रंट कर दें, तो अब ये आपकी वाल माइनस हो गई है। बट एक काम हम यहाँ पे ये करेंगे, मैं कंट्रोल Z कर रहा हूँ, मैं ये करता हूँ कि इस वाली चीज़ को करता हूँ लॉक कंट्रोल टू, बिकॉज़ मैं इन सब लाइन को सिलेक्ट कर रहा हूँ। सिलेक्ट करने से पहले आप इन लाइन को थोड़ा-सा बाहर कर दें, मतलब इस साइड से भी थोड़ा बाहर हो जाए और इस साइड से भी। तो आप यहाँ से क्या करें, आल्ट पे होल्ड रख के थोड़ा-सा आगे ड्रैग करें तो दोनों तरफ से ये इंक्रीज़ हो जाएगा, मीन यहाँ से भी और यहाँ से भी, ठीक है? अब मैं ये कर रहा हूँ कि इन सभी स्ट्रोक्स को सिलेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है? और कंट्रोल जी ग्रुप कर रहा हूँ। ग्रुप करने के बाद यहाँ से हम स्ट्रोक की वैल्यू इंक्रीज़ करते हैं। तो मैं यहाँ से दे रहा हूँ, लेट्स सपोज़ 3 पॉइंट दे देता हूँ, ठीक है? क्योंकि हमें वो वाल ईंटें नज़र भी आनी चाहिए। अब मैं इस वाली चीज़ को अनलॉक करूँगा तो क्या करूँगा, कंट्रोल आल्ट 2 प्रेस किया, ये चीज़ अनलॉक होगी। इन सबको सिलेक्ट करें, ऑब्जेक्ट में आना है,
एक्सपेंड ओके कर दें। हमने स्ट्रोक एक्सपेंड कर दी, मीन्स कि फिल में कन्वर्ट होगी। अब हम यहाँ से आके क्या करते हैं, इसको माइनस फ्रंट करते हैं तो आपके पास ये चीज़ आ जाएगी, ठीक है। अब एक और यहीं पे काम करते हैं हम, इस सब को सिलेक्ट किया, राइट क्लिक की, अरेंज सॉरी ट्रांसफॉर्म, रिफ्लेक्ट, रिफ्लेक्ट करने के बाद एंगल 90 डिग्री कॉपी कर लिया, ठीक है। और इसकी एक कॉपी ले लेते हैं हम यहाँ पर लाइक दिस, थोड़ा सा डिस्टेंस मजीद हम सेपरेट कर लेते हैं, ठीक है। ये चीज़ आ गई आपके पास, ठीक है। ऑल राइट, अब इस सब को सिलेक्ट करें, कंट्रोल जी, ग्रुप, ग्रुप करने के बाद और इसको मैं लगा रहा हूँ यहाँ पे, और इस चीज़ को मैंने साइड पे कर दिया, ठीक है। और इस चीज़ को मैं लगा लेता हूँ यहाँ पर, सही है। और इस वाली लाइन को हम करते हैं डिलीट, ठीक है। थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं इसको भी, वैसे यहाँ पे आ जाए तो कोई इतनी इसमें नहीं है, लाइक दिस, सही है। ऑल राइट, अब ये दरवाज़ा ऑब्वियसली आपका देखें कि इंटें इसमें से ये नज़र आ रहा है पीछे, तो हम क्या करेंगे, कंट्रोल सॉरी, अच्छा अब यहाँ पे अगर हम ग्रिड एक्टिव करते हैं, कंट्रोल शिफ्ट और आई प्रेस करते हैं, तो देखें ये काफ़ी ग्रिड से हट चुका है, बिकॉज हमने अभी इसको थोड़ा सेपरेट किया था। बट खैर कोई बात नहीं, आप यहाँ से दोबारा से ले लें पर्सपेक्टिव सिलेक्शन टूल, और इसको मैं थोड़ा सा यहाँ ऊपर कर देता हूँ लाइक दिस, ठीक है। ऑल राइट, अब मैं कंट्रोल शिफ्ट और आई प्रेस करता हूँ, इसको डिलीट कर दिया। अब ये वाली साइड जो थी ना, इसमें लाइट पड़ी थी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इस वाले को सिलेक्ट किया, ये वाली चीज़ सिलेक्ट करें, शिफ्ट पे होल्ड रख के ये सारे आप जो डिज़ाइन है या जो बॉक्स हैं ये सिलेक्ट कर लें, सॉरी इसको सिलेक्ट किया, इसको भी सिलेक्ट किया, ठीक है। अच्छा इन टू को नहीं सिलेक्ट करना भी आपने, मैं इसको डिसलेक्ट कर रहा हूँ। ये सिलेक्ट करके कंट्रोल जी ग्रुप करें, ग्रुप करने के बाद कलर में आए और यहाँ से हम थोड़ा सा लाइट कलर, क्योंकि इस तरफ से लाइट पड़ रही है तो मैं यहाँ से थोड़ा सा लाइट कलर ले लेता हूँ लाइक दिस, ठीक है, हल्का सा। ओके, नंबर 1। नंबर 2 ये कि अच्छा थोड़ा सा कलर मैं मजीद एडजस्ट कर रहा हूँ यहाँ से लाइक दिस, ओके। अब ये वाली इंटें ऑब्वियसली इन पे भी थोड़ा सा हल्का लाइट कलर आना चाहिए, तो मैं इनको सबको पहले कर रहा हूँ अनग्रुप, अनग्रुप करने के बाद इन सबको सिलेक्ट किया, कलर में आते हैं यहाँ पे और यहाँ से थोड़ा सा लाइट कलर ले लेते हैं, लाइक हल्का ले लेते हैं, हल्का सा कलर आ जाए थोड़ा सा, बस इतना ठीक है। ओके कर दिया, ठीक है। ओके, इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ बाकी पार्ट को। ऑल राइट, अब इसी तरह अगर आप इसमें मजीद डिटेल ऐड करना चाहें, आप मजीद डिटेल ऐड कर सकते हैं, ठीक है। और लास्ट पे हम इन सबको सिलेक्ट करेंगे और कंट्रोल जी ग्रुप कर देंगे, ठीक है। और राइट, अब ये तो हो गया आपके पास के खानाकाबों को या बिल्डिंग्स वगैरह आ जाएं इस तरह, ठीक है। तो कैसे आपने डिज़ाइन करनी है, ठीक है। और ट्रस्ट में बहुत इंटरेस्टिंग टूल है, जो आर्किटेक्चर होते हैं वो ये यूज़ करते हैं पर्सपेक्टिव ग्रिड टूल, बिकॉज इससे वो बिल्डिंग्स के जो है ना वो डिज़ाइन क्रिएट करते हैं। अब एक चीज़ याद रखेंगे, इसमें हमने तीनों पर्सपेक्टिव यूज़ किए हैं, लेफ्ट वाली ग्रिड भी, राइट वाली भी, और नीचे जो हमारे पास हॉरिजॉन्टल बॉटम वाली थी वो भी यूज़ की। मीन तीनों पर्सपेक्टिव पे हमने काम किया, सही है। तो यहाँ तक थी आपकी आज की क्लास। उम्मीद है आपको आज की क्लास पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो लाइक करें वीडियो को। अगर मेरे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, एंड मिलते हैं फिर कल की क्लास में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।